अंडरग्राउंड प्रिमिटिव नागिन। गोपालपुरा नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में एक दीनबंधु नाम का करोड़पति जमींदार का राज होता है। एक दिन जमींदार के घर अचानक कहीं से एक सांप घुस जाता है। जमींदार का बेटा घर में खेल रहा होता है और वो उस सांप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे, सांप सांप! पिताजी, घर में सांप घुस आया है, जल्दी आइए पिताजी, सांप! बेटे की चिल्लाहट की वजह से जमींदार भागा भागा अपने बेटे के पास आता है और वो भी इतने बड़े सांप को देखकर डर जाता है। वो जल्दी से अपने नौकर से कहकर पास ही के एक गांव से एक सपेरे को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में वो सपेरा जमींदार के घर आ जाता है। मैं हूँ सपेरा, पकड़ लेता हूँ हर सांप दूसरा। अरे भाई, बातें ही करते रहोगे या उस सांप को पकड़ोगे भी? जमींदार जी, नो नीड टू फियर व्हेन सपेरा इज हियर। कहाँ है सांप, बताओ मुझे। जमींदार उस सपेरे को लेकर वो सांप जहाँ छुप गया था उस जगह पर ले जाता है। सपेरा उस जगह के पास जाकर अपनी बीन बजाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही वो सांप बाहर निकल आता है, वो सपेरा पसीना पसीना हो जाता है। उसे पसीने से लथपथ देखकर जमींदार उसे पूछता है, अरे क्या हुआ सपेरे, तुझे इतना पसीना क्यों आया? अरे मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक, लेकिन मैं ये सांप नहीं पकड़ सकता, मुझे माफ कर दो। अरे लेकिन हुआ क्या, जरा ये तो बताओ। मालिक, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में रहने वाली एक सिद्ध नागिन है मालिक। ये कई सालों से जिंदा है, इसे कुछ भी करो मार नहीं सकते। अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो मेरी मौत निश्चित है मालिक, मुझे माफ कर दो। जमींदार सपेरे से पूछता ही रहता है, लेकिन वो सपेरा वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। उसे देखकर जमींदार भी परेशान हो जाता है कि आखिर वो सपेरा भागा क्यों। उसके बाद ये खबर उस गांव में आग की तरह फैल जाती है कि कोई अंडरग्राउंड प्रिमिटिव नागिन जमींदार के घर में घुस गई है, जिस वजह से कोई भी सपेरा जमींदार के घर उस नागिन को पकड़ने नहीं आता। ये देखकर जमींदार बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे और कैसे उस नागिन को घर से बाहर निकाले। इस बारे में वो सोचता ही रहता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, ये सही रहेगा। मेरे पुरखों ने बताया था कि उस बर्तन को सही समय में इस्तेमाल करना। जमींदार अपने पुरखों के द्वारा दिए गए एक मिट्टी के मटके को लेकर वहां आता है और उस नागिन के पास रख देता है और उसके सामने बैठकर जमींदार पूजा करता है। देखते ही देखते वो नागिन उस मटके में चली जाती है और जमींदार भी उस मटके के ऊपर एक कपड़ा बांधकर फिर से उसे अंडरग्राउंड में गाड़ देता है। इस तरह से जमींदार को उस नागिन से छुटकारा मिल जाता है। देखते ही देखते इस बात को 50-60 साल हो जाते हैं। जमींदार मर जाता है। जमींदार का पोता अब विदेशों में रहता है, लेकिन जमींदार की हवेली को उसका पोता तोड़कर एक बड़ा सा होटल वहां बनाने का प्लान करता है। अरे इस सड़ियल हवेली को गिराकर मैं यहाँ एक आलीशान होटल बांधूंगा और पैसे कमाऊंगा। ऐसा कहकर जमींदार का पोता हवेली को गिराकर नया होटल बांधने के लिए खुदाई का काम शुरू करवाता है, लेकिन उसे उस अंडरग्राउंड प्रिमिटिव नागिन के बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसके दादा ने उसी हवेली में एक नागिन को एक मटके में गाड़ कर रखा है। वहां पर काम करने वाला एक आदमी जमींदार के पोते को कहता है, मालिक सुनिए मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने सुना है कि आपकी इस हवेली के नीचे एक नागिन दफन है। अगर उसे आपने आजाद किया तो वो दुनिया में तबाही मचा सकती है। ये बात सुनकर जमींदार का पोता कहता है, अबे तू इन पुरानी बातों में कब तक फंस के रहेगा बे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे इन फालतू की बातों में कोई विश्वास नहीं। तुझे जो कहा है वो चुपचाप कर। ऐसा कहकर जमींदार का पोता जबरदस्ती खुदाई का काम शुरू करवाता है और एक दिन खोदते हुए उसे अचानक वो मटका मिल जाता है। वो आदमी उस मटके के बारे में जमींदार के पोते को बताता है। वो भी भागता हुआ उस जगह पहुंच जाता है और मटके को देखकर वो सोचता है, अरे वाह, इसमें शायद मेरे दादा का कोई खजाना होगा। अभी इस मटके को मैं बाहर निकालता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार का पोता उस मटके को खुद बाहर निकालता है और जैसे ही वो उस मटके का कपड़ा हटाता है, वहां से वही नागिन विराट रूप धारण करके बाहर निकल आती है। इस बार वो नागिन कई गुना ताकतवर और विशाल बनी होती है।
जिसे देखकर सारे उस जगह काम करने वाले भाग जाते हैं। जमींदार का पोता भी चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता ही रहता है। वो जरा सा भी हिल नहीं पाता और पसीना पसीना हो जाता है। वो नागिन जमींदार के पोते को लपेट लेती है और अपनी लाल लाल आंखों से उसे देखती है। जमींदार का पोता जरा सा भी हिल नहीं पाता और नागिन उसे साबुत निकल जाती है। बेचारा जमींदार का पोता लालच में आकर मारा जाता है। इस तरह से वो अंडरग्राउंड प्रिमिटिव नागिन फिर से एक बार आजाद हो जाती है। नागिन अरेस्टेड लावा मॉन्स्टर। शिव जी की तपस्या कर एक राक्षस लावा दानव बन गया था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक लावा दानव। अब वो अपनी घमंड और दुष्टता में हर जगह तबाही मचाने लगा। जो कोई भी उसके रास्ते में आता वो उसे जलाकर भस्म कर देता। उसके पास आने वाली हर एक चीज को वो जलाने लगा। तबाही मचाते मचाते वो एक तक्षक नागलोक में गया और वहां भी तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो जिस चीज या इंसान को जलाता उनकी शक्ति उसे मिल जाती। दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। पर उस वरदान में ये भी कहा था कि उसे कोई नाग या नागिन ही हरा सकता है। इसलिए वो सारे नागों को खत्म करने लगा। हे दानव, तुम्हें इस तबाही के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक दिन कोई नाग या नागिन ही तुम्हें हराएगा। किसमें इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे हरा सके। मैं किसी भी नाग को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा नाग, ना मिलेगी मुझे मौत। तभी एक नाग वहां से जख्मी हालत में भाग निकला और सीधा शेषनाग के नागों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। तुम लोग जल्दी अपनी जान बचाकर भागो। हमारा इलाका जान लेने के बाद अब वो दुष्ट यहाँ जरूर आएगा। अगर आज बच गए तो ही उसे बाद में मार पाओगे। अभी जल्दी निकलो यहाँ से। हम ऐसे डरकर हार नहीं मान सकते। कोई पहले इस नाग की मदद करो और इसे ठीक कर दो। अगर वो लावा दानव यहाँ आया तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे। बच्चों को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। उन्हें नागमणि के साथ नागरानी के पास भेज दो। मैंने सुना है आपकी नागरानी भी शिव वरदानी है। शायद वही उस दानव को खत्म कर सकती है। कहाँ है वो? नागरानी अभी तपस्या कर रही है। वो यहाँ नहीं है और हम अभी उनकी तपस्या भंग नहीं करना चाहते। बच्चों को और नागमणि को नागरानी के पास समुंदर में भेज दिया जाता है, जहां वो तपस्या में लीन होती है। और यहाँ वो लावा दानव शेषलोक पहुंच जाता है और वहां भी तबाही मचाना शुरू कर देता है। शेष वंश के नाग उसे कड़ी टक्कर देते हैं, पर आखिरकार वो सब उसके सामने हार जाते हैं। मुझे नागमणि चाहिए। कहाँ है नागमणि? उसे मैं अपने सर पर रखूंगा। एक वही है जो मेरी शक्तियों को सामना कर सकता है। दुष्ट पापी, तुझे नागमणि कभी हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ अच्छे कामों के लिए बनी है, तुझ जैसे पापी के सर पर रखने के लिए नहीं। हम मर जाएंगे पर नागमणि तुझे कभी नहीं देंगे। मरने का इतना ही शौक है तो मर जाओ। नागमणि तो कैसे भी हासिल करूंगा। लावा मॉन्स्टर सभी नागों को जलाकर और उनका लोक उजाड़कर वहां से चला जाता है। पर नागमणि पाने की आग उसके दिल में अभी भी भड़की हुई थी। उसने हर जगह नागमणि को ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं मिली कि तभी एक चिल उसके सर के ऊपर मंडराने लगा। नागमणि ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस सुरक्षा चाहिए, अपने लिए और अपने चीलों के लिए। तुम वादा करो कि किसी भी चील को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लावा दानव उसे वादा करता है। तब चील उसे बताता है कि नागमणि समुंदर के बीचों बीच है, नागरानी के पास।
अगर तुमने नागरानी को पा लिया तो नागमणि भी तुम्हारी हो जाएगी। लावा दानव तुरंत समुंदर की ओर निकला, पर समुंदर के पास आते ही उसकी गति धीमी होने लगी। वो जैसे ही समुंदर में जाने लगता है, उसका लावा भाप बनकर उड़ जाता है। ओह, ये तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा। अगर मैं अंदर चला भी गया तो मेरी शक्तियां चली जाएगी। क्या करूं? उस नागिन को ही बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा मुझे, तभी काम बन जाएगा मेरा। लावा दानव ना जाने कितने दिनों तक वहीं पर इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था नागरानी वहां तपस्या कर रही है, पर वो दिन रात वहीं पे बैठे नागरानी का इंतजार करने लगा। उसे डर था कि कहीं नागिन उसे चकमा देकर भाग ना जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब नागिन की तपस्या पूरी हुई और उसे एक खास वरदान मिला। पर उसकी तपस्या से बाहर आते ही उसे नागलोक की बुरी खबर भी मिल गई। जो बच्चे नागिन वहां उसकी शरण में आए थे, उन्होंने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनते ही नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और उसने लावा दानव को खत्म करने की शपथ ली। दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। मैं आ रही हूँ तुझे तेरी मौत से मिलवाने। कहाँ मिलेगा मुझे ये लावा दानव? नागरानी, वो दानव समुद्र के बाहर ही रुका है और बस आप ही का ही इंतजार कर रहा है। उसे आपकी और नागमणि की अभिलाषा है। नागरानी, आप यहाँ सुरक्षित हो। कृपया करके बाहर मत जाइए। ये क्या कह रही हो तुम? उसके डर से हम यहाँ कब तक रहेंगे? और उसके किए का उसे दंड भी तो मिलना चाहिए, जो मैं उसे दूंगी। तुम सब अपना और नागमणि का ध्यान रखना। ये शिवजी की अमानत है, किसी दुष्ट के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो नागमणि को समुंदर के नीचे दफना देना। नागिन सबसे अलविदा लेके उस दानव का सामना करने समुंदर के बाहर चली आई। जैसे ही वो बाहर निकली, चील ने चिल्लाकर उसके आने की खबर लावा दानव को दी और खुद दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। ओह, नागरानी, बड़ा इंतजार करवाया आपने। मैं आपके दीदार के लिए कब से तरस रहा था, पर चलो, सब्र का काम मीठा निकला। आओ नागरानी, मैं तो मेरे नागमणि को लेने आया हूँ और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दुष्ट, अहंकारी, तेरी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे नाग को मारा है। अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मरने के लिए तैयार हो जा पापी। नागरानी की बातें सुन दानव के गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगा और उसने आसपास की सारी चीजें जलाना शुरू कर दिया। उसने आग की लपटें नागिन की तरफ फेंकी और जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख नागिन, मेरे एक ही वार से तू जलकर भस्म हो जाएगी। इतनी भी क्या जल्दी है दानव? चाहो तो और कोशिश कर लो, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। नागिन पर उसके वार का कोई असर नहीं हुआ। ये देख दानव भी दंग रह गया। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने नागिन पर और शक्तिशाली हमला कर दिया। बस इतनी ही ताकत है? जरा और ताकत आजमाओ, या थक गए हो? ये क्या, तुम पर मेरे लावा का असर क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? अब हंसने की बारी नागिन की थी। वो उसकी हालत पर जोर जोर से हंसने लगी और उसके इर्द गिर्द घूमकर उसका मजाक उड़ाने लगी। हा 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 हा, क्यों होश उड़ गए ना? दुष्ट, अगर तू आग है तो मैं पानी हूँ और तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया है। अब तू देख तेरे इस दुष्ट लावा को मैं कैसे भाप बना के उड़ाती हूँ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ को याद कर नागिन ने विराट रूप धारण कर लिया और उस दानव से भी बड़े आकार की हो गई और उसे अपने पूंछ में पकड़ लिया।
दानव अभी भी हैरान था कि नागिन उसे छू कैसे पा रही थी। मूर्ख, मैं अभी अभी तपस्या से उठी हूँ और मैंने वरदान पाया है कि मुझे आग, लावा, इन सब चीजों से कोई खतरा नहीं होगा। अब समझे मुझ पर तुम्हारे इस शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है? अब जाने से पहले अपनी पापों की माफी मांग ले मूर्ख। मुझे छोड़ दो, वरना तुम अभी भी नहीं सुधरे। चलो तुम्हारा किस्सा ही खत्म करती हूँ। नागिन उसे घसीटते हुए समुंदर में ले गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसने खुद को नागिन के पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नागिन उसे समुंदर में लेकर चली गई, जहां उसकी सारी शक्तियां भाप बनकर उड़ गई और वो भी पानी में जाते ही एकदम खत्म हो गया। उसका कोई अवशेष भी नहीं बचा और नागिन ने फिर से एक बार महादेव का शुक्रिया अदा किया और अपने आंसू पोंछे। लावा दैत्य के खत्म होते ही चील भी वहां से भाग गया और नागरानी अपनी बची हुई प्रजा को लेकर नागलोक लौट गई।